हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं वो सारे ट्रेड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, चाहे वो विनिंग ट्रेड्स हो या फिर लूजिंग ट्रेड्स हो या फिर वो ट्रेड्स जो मैं ब्रेक इवन पे ले आया। इससे मैं काइंड ऑफ मुझे सीखने में हेल्प मिलती है और इससे आप भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो आज जिन ट्रेड्स की मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, उनका नाम है ब्लिस जीबीएस एंड टीडी पावर। ये दोनों ट्रेड्स मैंने अप्रैल स्टार्टिंग एंड अप्रैल मिड में लिया था। इसे मैंने करेक्टली एग्जीक्यूट किया था, बट इसे मैंने सक्सेसफुली ट्रेल नहीं कर पाया। एंड आज उसकी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने उसे कैसे उसमें एंट्री ली, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, एवरीथिंग। And before we start, I am Abhishek Rabi. I document my swing trading learnings through a structured, data-driven mindset. So let's begin. एंड जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। तो जो भी मैं ये ट्रेड्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसके ट्रांजेक्शन डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में एज अ फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, ताकि इससे आपको भी क्लैरिटी मिले कि ये मेरे रियल ट्रेड्स हैं। एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरी वो दो स्टॉक्स है, ब्लिस जीवीएस एंड टीडी पावर। जो मैंने ब्लिस जीवीएस मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में ली थी और टीडी पावर मैंने मिड ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल के अराउंड मैंने ली थी। मैंने इस पे एंट्री टाइम, एंट्री प्राइस, एग्जिट डेट, एग्जिट प्राइस और नेट प्रॉफिट सारी चीज़ें मैंने मार्क कर दी है। और इसके ट्रांजेक्शन डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ब्लिस जीवीएस पे मैंने क्यों एंटर की, इसमें क्या सही रहा, क्या गलत रहा एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू खोलूं और अगर मैं इसमें ब्लिस जीवीएस जाऊं, ब्लिस जीवीएस, तो आप देखोगे ब्लिस जीवीएस में मैंने 6 अप्रैल को एंट्री ली थी, समवेयर अराउंड 2:15 PM। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इट वाज 6 अप्रैल। पहले एक बार मैं इसे ना कट कर देता हूँ ताकि इसे समझने में आसानी हो। दस है ना। तो आप देखोगे ये मेरे जो डीप डाइव सेटअप है 50 स्टॉक्स की, जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, उसकी एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप उसे भी चाहो तो देख सकते हो। उसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखोगे एक इनिशियल रैली है समवेयर अराउंड 54% की। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, इनिशियल रैली। उसके बाद स्टॉक हमेशा तो ऊपर नहीं जाएगा, ये करेक्ट करता है और करेक्ट शैलो होना चाहिए। ये देखो आप, 20% के अराउंड वो गिरा है ना, समवेयर अराउंड 20%। करेक्शन कैसे चेक करते हैं हम? हाई पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट। ये मेरा हाई पॉइंट था इससे, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये, तो ये हुआ मेरा करेक्शन। करेक्शन ऑफ 21%। एंड देन ये फिर साइडवेज चला है ना। कितने दिन तक ये साइडवेज रहा? क्योंकि स्टॉक जब मूव करता है तो उसमें प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों आती है ना। 35 डेज तक, क्योंकि यहाँ से इसकी मूव स्टार्ट हुई थी। आप देखोगे साइडवेज फॉर 35 डेज। इसमें दो चीज़ें, एक तो ये हायर लोज हो गई, ये तो क्योंकि ये हमारे जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें फॉलो होता है, दिस इज हायर लो। ये भी एक रीज़न था इसे सेलेक्ट करने का। दो चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस कैंडल को आप देखो, रेड वाली कैंडल को मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, दिस वन है ना। ये दोनों पे फोकस करो आप। ये जब रेड वाली कैंडल थी, आप कितना उस दिन वो गिरा था आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस दिन ये 7.5% का फॉल आया था।
बट 7.5% का फॉल आया था उस दिन। इसकी वॉल्यूम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो 815 के वॉल्यूम थी। नेक्स्ट दिन अगेन एक बड़ा मूव आया 6% का, और उस दिन वॉल्यूम आप देखो कहाँ, इसमें समवेयर अराउंड 800 समथिंग था, और इस दिन वॉल्यूम भी रिलेटिवली ज़्यादा है। यानी कि जब वो जब 5% से ज़्यादा मूव दे रहा है तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, ये मैंने नोटिस किया। और जैसा कि आप पता है, जो मैंने अपने 50 स्टॉक्स की डीप डाइव में भी कवर की है, कि जब भी मूव स्टार्ट होती है तो वो एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ होती है विथ रिलेटिवली हाई वॉल्यूम। आप देखो इधर रिसेंटली जो वॉल्यूम थी, अगर मैं इसी पे लेके जाऊं तो ये 815 के अराउंड थी, और पहले जाएं तो 1 मिलियन 1.6 मिलियन, ये था 859 के, है ना ऐसा। बट जब मूव स्टार्ट हुई इस दिन से, यहाँ से राइट, यहाँ से उसकी मूव स्टार्ट हुई, मूव स्टार्टेड, उस दिन आप इसकी वॉल्यूम चेक करो यहाँ पे, है ना 10 मिलियन थी। तो इस दिन इसकी मैं यहाँ पे इसे मार्क कर देता हूँ, इसकी जो वॉल्यूम थी अप्रोक्स 10 मिलियन थी, है ना। आप इसे नीचे भी देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम कैंडल थी काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू उसके रीसेंट ग्रीन या फिर रेड कैंडल से, उसके कंपेयर में। तो ये मेरे रडार में था, ऑल्दो ये मूव स्टार्ट हो चुका था और ये अपने बेस से समवेयर अराउंड 22%, 20, हाँ समवेयर अराउंड 21% अप था। बट फिर भी इसे मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा नेक्स्ट डे के लिए, है ना। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। एंड नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो इसकी मूव स्टार्ट होती है, ये देखो आप, है ना, यहाँ से मूव चलती है, यहाँ से। यस, मैंने इसे सोल्ड किस दिन किया, मैंने इसे 20 अप्रैल के अराउंड बेचा था। ये 16 अप्रैल है। समवेयर अराउंड दिस बेस। क्यों मेरा बेचने का रीज़न ये था गाइस, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। हाँ, मैं इंटर किया था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल इज कमिंग ऑन दिस डे, वेट अ मिनट, हाँ दिस वन, 6 अप्रैल, और मैंने इसे बेचा 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल इस दिन, इस दिन मैंने इसे बेचा। बेचने का रीज़न ये था कि अगर आप इसे इसके लोवेस्ट पॉइंट से देखोगे, जब से इसकी मूव स्टार्ट हुई, ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, ये 40% के अराउंड मूव दे चुका था। तो इसलिए मैं इसे 10 मूविंग एवरेज के अराउंड से ट्रेल कर रहा था, है ना, 10 मूविंग एवरेज के। और इस दिन आप देखोगे ये ऑलमोस्ट इसके नज़दीक था। तो मुझे लगा कि ये अब क्योंकि थोड़ा रेस्ट करेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 40% हो चुका है, तो ये थोड़ा रेस्ट करेगा, इसलिए मैंने सोल्ड कर दिया। बट ये मेरी गलती थी काफ़ी, क्योंकि उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया, आप देख सकते हो। ये थोड़ा रेस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला आपको कि ये 40% मूव दिया, वो रेस्ट करेगा थोड़ा टाइम के लिए, जो कि यहाँ पे ये दिखता भी है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ ये साइडवेज तक चला है ना, 28 दिनों तक। उसके बाद देखो आप, अगेन एक बड़ी मूव आई। यस, तो अब इसे डिस्कस करते हैं आर्ली चार्ट पे, कि मैंने इस पे आर्ली चार्ट पे कैसे एंटर किया। तो अगर आप देखोगे तो वो तो मेरे था सेटअप, जो कि अपन डेली चार्ट पे पहले चेक करते हैं कि क्या ये एक वैलिड सेटअप बन रहा है या नहीं, बेस्ड ऑन माय रिसर्च। एंड देन एंट्री में आर्ली चार्ट पे लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स भी होता है, तो मैं आर्ली चार्ट को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम कैंडल्स को नहीं देख सकता इस वजह से। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ब्लिस जीवीएस पे एंट्री ली थी 6 अप्रैल को 2:15 के अराउंड, है ना। अगर हम इधर जाएं, 6 अप्रैल 2:15 से, बट पहले तो यस, है ना, इस कैंडल के अराउंड मैंने एंट्री ली थी। दिस वन 2:15, है ना। अगर मैं इसे कट करूं, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
सेम जैसा कि अपन वीसीपी ड्रॉ करते हैं सिंपल मेथड से, हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट, ये मेरी हो गई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। दिस इज माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कितना था, हाई टू लो के बीच का गैप, इट वॉज समवेयर अराउंड 20%। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अप्रॉक्स 21%। उसके बाद क्या हुआ गाइस, आप देखोगे इस बॉक्स के बाद नेक्स्ट हाई कौन सा है, दिस इज माय नेक्स्ट हाई, है ना, दिस वन। ये इसके ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं है ना इस हाई के ऊपर, तो हाई टू लो, दिस दिस इज माय सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। दिस second contraction of approx 2.9%। एंड देन इस बॉक्स के बाद ये मेरी हो गई थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, दिस वन। आप देखोगे मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 2.5% होता है और ये 1% है, तो ये मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन हो गया, इससे मेरी स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम थी। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, दिस इज माय थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। यस, अब आप देखोगे मेरी जो बाई प्राइस थी वो 236.4 थी, ये समवेयर ऊपर आएगी कहीं पे, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। 236.4, ऊपर ही 35 पॉइंट यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, ये वैसे भी इसके ऊपर ही है, 236.4 यहाँ पे, है ना। अब चेक करते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देखो आप, अगर मैं इसे प्ले करूँ, ये देखो नेक्स्ट कैंडल, है ना, कितनी बड़ी कैंडल आई, ऑल दो नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे था, लो ऑफ द लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये मेरी स्टॉप लॉस होगी समवेयर अराउंड यहाँ पे, क्योंकि ये वैसे भी तो स्टॉप लॉस 1% के अराउंड आती है ना, तो मेरा इस कैंडल पे ट्रिगर हुआ। और अगर आप देखोगे, ये देखो आप, यहाँ पे मैं हिट हुआ बट मैं री एंट्री लिया, उसके बाद देखो ये कैसे चला, है ना, इसके नीचे मैं थोड़ा सा रखा था तो ये मेरा बच गया था, मेरा हिट नहीं हुआ था बेसिकली, क्योंकि मैं लास्ट कॉन्ट्रैक्शन के थोड़ा नीचे रखता हूँ और अल्टीमेटली वो ऊपर गया। तो मैं ऐसे ही एंट्री लेता हूँ गाइस, ये मेरी थी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, फिर मैंने सेकंड कॉन्ट्रैक्शन देखा एंड फिर मैंने थर्ड कॉन्ट्रैक्शन देखा, तो इसके थ्रू वीसीपी में मैंने एंट्री ली। इसमें मेरे से गलती ये हुई कि एक बार जब मुझे मूव मिल गई, अगर आप देखोगे मैंने 6 अप्रैल के अराउंड एंट्री ली थी और उसे मैंने बेचा था 20 अप्रैल, 20 अप्रैल आ रहा है समवेयर अराउंड हेयर, दिस। तो ये मैंने मूव कैप्चर की थी इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक समवेयर अराउंड 17-18% जो इसमें दिख रहा है, नो सॉरी 8% ही मूव हुई थी, क्योंकि ये नीचे आया था फिर, राइट, समवेयर अराउंड दिस। बट इस स्टॉक में पोटेंशियल था, इसमें मेरी गलती ये हुई कि मैंने इसे फिर उसके बाद प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया, क्योंकि उसके बाद इसने काफ़ी बड़े मूव दिए, तो ये मेरी यहाँ से एक काफ़ी बड़ी लर्निंग थी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 60% का मूव दिया, तो यहाँ से ये मेरी लर्निंग थी। ये थी मेरी ब्लिस जीवीएस की जर्नी, जो मैंने ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने आपको एंट्री का रीज़न बताया कि मैंने डेली चार्ट में मैंने क्या देखा एंड आर्ली चार्ट पे मैंने कैसे एंटर किया, तो मैंने ये ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो एज अ बिगिनर इससे मैंने सीखा क्या, तो एज अ बिगिनर इससे मैंने ये सीखा, क्योंकि देखो एंट्री तो कोई भी सीख लेगा, कोई भी अगर 1-2 महीने टाइम स्पेंड करेगा विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, पीपल कैन लर्न। बट अदर चीज़ जो इमोशनल साइड होती है, साइकोलॉजिकल साइड होती है, उस साइड मैंने ये सीखा
कि जब भी एक स्टॉक मूव देती है तो उसे हमें प्रॉपरली ट्रैक करना चाहिए डेली या फिर वीकली बेसिस पे, क्योंकि फर्स्ट जब मूव आई तो वहां पे एक तो मैंने लेट एंट्री ली जिससे मुझे 8% या 9% के अराउंड का ही रिटर्न मिला। बट नेक्स्ट टाइम जब उसकी एक्सप्लोसिव मूव आई 60% या 69%, वहां पे उस टाइम मैं उसे प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर रहा था। तो एज ए बिगनर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे अपनी वॉच लिस्ट में हमें प्रॉपरली ट्रैक करना चाहिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट मूव आए हम उसे मिस ना कर पाए। तो ये मेरी लर्निंग थी, एंड आप भी अपनी लर्निंग मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने क्या सीखा कमेंट में। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की या मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, प्लीज़ आप वो भी शेयर कीजिए ताकि हम सब ग्रो कर सके एज ए ट्रेडर। एंड दैट्स ऑल गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग लर्निंग्स के लिए। एंड तब तक के लिए थैंक्स।